वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि एक्सपर्ट हाई स्कोर जो एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है एक्सआरटी डेटा के एनालिसिस के लिए, क्रिस्टलाइन साइज के लिए, स्ट्रेन के लिए, पीक्स आइडेंटिफाई के लिए कि एक्सआरटी के अंदर आपके पास जो डाटा है उसमें कौन कौन से पीक्स आई हैं, कौन कौन से मटेरियल की पीक्स आई हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से प्लेन्स हैं, डी स्पेसिंग क्या है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आप एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से आप बेस लाइन करेक्ट कर सकते हैं, आप डाटा को स्मूथ कर सकते हैं। ये तमाम तर फीचर्स अवेलेबल हैं एक्सपर्ट हाई स्कोर में। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सपर्ट हाई स्कोर आप इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो किस तरह से इंस्टॉल कर रहा हूँ, कहाँ से मेरे पास ये वाला आया है, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले मैं आपको वीडियो में लेके चलूँ, आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, एक एक स्टेप आपको स्क्रीन के ऊपर शो करूँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलो कि काइंडली चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली रिसर्च के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। उसके अलावा आपने वीडियो लाइक कर लेनी है ताकि वीडियो की रीच बढ़े और मैक्सिमम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बगैर किसी इंतज़ार के डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये मेरे पास पहले से मौजूद है एक्सपर्ट हाई स्कोर। ये मैंने कहाँ से लिया है तमाम तरह डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली ये सेटअप वाली फाइल है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, ये नीचे आपके पास ऑप्शन है इंस्टॉल हाई स्कोर। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन इसकी कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल एक शॉर्ट सा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो उसमें ऑप्शन आ रही है कि आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या री इंस्टॉल या वट। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, तो इस तरह आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको एग्जिट कर दें। अब उसके बाद आपने ये यूज़ किस तरह से करना है मैं ब्रीफली आपको गाइड करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये वाला सॉफ्टवेयर कैसे लेना है, कहाँ से आप इसकी कोटेशन लेंगे, या अगर आप कोटेशन नहीं लेना चाह रहे फिर आपने ये कहाँ से लेना है। एक एक स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली गाइड करूँगा। तो ये जी मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है एक्सपर्ट हाई स्कोर। सबसे जो मेन चीज़ है, ये तो चंद एक एमबी का सॉफ्टवेयर है। आपने सबसे पहले इसके अंदर मैनेज डाटाबेस में जाना है। बेसिकली मैनेज डाटाबेस का ये फंक्शन है कि इसके अंदर एक डाटा स्टोर होता है, डिफरेंट मटेरियल के कार्ड्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो वो वाले कार्ड्स आपने पहले इसके अंदर लोड करने हैं। डाटा ये कस्टमाइज के अंदर मैनेज डाटाबेस पे आप जाएं। मैनेज डाटाबेस में अगर आप यहाँ पे देखें तो पेनालिटिकल एग्जाम्पल डाटाबेस, मतलब सिर्फ चंद एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने कार्ड्स दिए हुए हैं। जब आपके पास कार्ड्स नहीं होंगे तो आप डाटा एनालाइज ही नहीं कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे ऑप्शन आ रही है ऐड हाई स्कोर डाटाबेस, यहाँ से आप डाटाबेस इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा COD डाटाबेस। मैं तो खैर ये यूज़ करता हूँ क्रिस्टलोग्राफी ओपन डाटाबेस। आप अगर गूगल में जाके सर्च करें क्रिस्टलोग्राफी ओपन डाटाबेस तो वो वाला आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ COD डाटाबेस क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल में खाली आप सर्च करें क्रिस्टलोग्राफी ओपन डाटाबेस। अगर आपको ना समझ आई आप मुझे कमेंट्स में आके बताना, मैं आपको बता दूंगा प्रॉपरली, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, साथ में लिंक भी दे दूंगा कि क्रिस्टलोग्राफी ओपन डाटाबेस कार्ड्स मैंने कहाँ से लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब रिसर्च पर्पज़ के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने एक डाटा है, सपोज मेरे पास XRD का एक डाटा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली अगर आपके पास स्काई फाइल है, XRD मतलब जो भी ऑपरेटर ऑपरेट करता है आपको स्काई फाइल प्रोवाइड करेगा। तो ये मेरे पास ये स्काई फाइल मौजूद है, मैं वो स्काई फाइल ओपन कर देता हूँ एक्सपर्ट हाई स्कोर में। पहला स्टेप आपने कंफर्म करना है कि डेटाबेस अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ पे इसके अंदर आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ये देखें, ये मैंने बैकग्राउंड अभी सेलेक्ट करके सिंपली मैं ट्रीटमेंट में गया, डिटरमिन बैकग्राउंड में गया और सब्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में गया। उसके बाद सर्च पीक्स में आप जाएं। ट्रीटमेंट के अंदर ये सारा कुछ ट्रीटमेंट के अंदर मौजूद है। ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। सेकंड स्टेप में आपने पीक सर्च करनी। पीक सर्च में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हज़ारों के हिसाब से पीक इसने सर्च कर लिए। आपने ये इतनी पीक्स नहीं, इसमें तो इस नॉइस पे इसने सर्च कर लिए। आप सिंपली ये करें कि मिनिमम सिग्निफिकेंस जो है, मतलब एक आपने थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है कि वाई एक्सिस के ऊपर इस वैल्यू से ऊपर ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो पीक्स हैं, मतलब इस थ्रेशोल्ड से ऊपर। अब ये देखें मैंने अभी लिखा हुआ मिनिमम सिग्निफिकेंस 10 करके इतनी ज़्यादा पीक्स आ रही हैं। उसको आप 15 कर लें, नंबर ऑफ पीक्स और कम हो जाएंगे। उसको आप 100 कर लें, नंबर ऑफ पीक्स सिर्फ 1-2 पीक्स रह जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पीक्स को सर्च कर सकते हैं।
सो सर्च पीक्स के अंदर जाके तो आपने ये सारे पीक्स जो जो अवेलेबल पीक्स हैं वो आपने ऐड कर लेंगे। ये सारा कुछ ट्रीटमेंट के अंदर मौजूद है। उसके बाद अब आप अगर जाएँ रेफरेंस पैटर्न में आप जाके तो इसमें रेफरेंस पैटर्न आप देख सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा आप एनालिसिस में जाके तो ये यहाँ पर स्क्रीन पे मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। एनालिसिस में जाके आप सर्च में जाएँ और एग्जेक्टिव सर्च के अंदर जाएँ। एनालिसिस, सर्च एंड मैच, ये एनालिसिस ये जो तीसरी ऑप्शन है सर्च एंड मैच, उसके अंदर ऑप्शन है एग्जेक्टिव सर्च। तो एग्जेक्टिव सर्च के अंदर अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है इसमें ऑटोमेटिक की, लेकिन ऑटोमेटिक से बेहतर है आप रिस्ट्रिक्शंस में जाएं। रिस्ट्रिक्शंस में बेसिकली क्या आ जाएगा, आपके पास पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल में जाके आप पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब आपको जो मटेरियल है उसमें जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने ये करना है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। जब ये सारे रेड हो जाएंगे ना, रेड से मुराद अगर आप यहाँ नीचे देखें तो रेड से मुराद है कि अभी मैंने तमाम एलिमेंट्स को नन कर दिया है। असल में होता ये आपके पास जो मटेरियल उससे अलावा वो कोई पीक्स मैच करा देता है। आपने सबको नन करके सिर्फ आपने वो एलिमेंट्स कर लेने हैं। ये देखें, ये जो ट्रांसपेरेंट सा कलर है इस मुराद है पॉसिबल एलिमेंट्स। तो आपने मसलन मेरे मटेरियल में आयरन और नाइट्रोजन की अगर पॉसिबिलिटी है, बाकी सब एलिमेंट्स को रेड कर लेना है और आयरन और नाइट्रोजन को आपने ट्रांसपेरेंट कलर कर दिया। ये मैंने सर्च में लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ इसके रिलेटेड कोई पीक्स आती हैं या नहीं आती। वो तो ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए कोई से दो एलिमेंट्स किए हैं। अब मैं मज़ीद एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। मैं सपोज आयरन, नाइट्रोजन, कार्बन, अब मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल है, तो मैं इसमें डिफरेंट पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल के पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो मैं करके आयरन, मैंने स्टील के सैंपल की XRD ली हुई है तो उसमें आयरन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, उसकी अगर ट्रीटमेंट की हुई है तो ये तमाम एलिमेंट्स मैं पीरियोडिक टेबल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरे पास खुल गया पीरियोडिक टेबल, तो इसमें पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं बाकी सब एलिमेंट्स को रेड कर लें। तो आपने आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैंने सेलेक्ट करके तो अब इसको मैं ओके करके तो इसको मैं सर्च पे लगा देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स पॉसिबल हैं और उस मटेरियल के अंदर कौन से। ये मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे आप देख लें। मिनिमम आप इसमें 2 रख लें, मतलब आयरन नाइट्राइड हो सकता है, आयरन ऑक्साइड, मतलब आप कंपाउंड के अंदर जाएँ इंडिविजुअल, ताकि ये पीक्स आपको आयरन की, ऑक्सीजन वगैरह की ना दे, कंपाउंड पीक्स आपको दे। तो ये देख लें, ये पर डिपेंड करता है कौन सा आपका मटेरियल है। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट मटेरियल्स की आ जाएंगी पीक्स, तो आप उनको मैच करा सकते हैं। मतलब आपके सैंपल की पीक किस जगह पे है और उस स्टैंडर्ड जो कार्ड है उसके साथ वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि आपके पास मटेरियल कौन सा है। अगर आपने जिंक ऑक्साइड लिया हुआ है तो आपने जिंक और ऑक्सीजन की पीक्स, ऑक्सीजन एलिमेंट्स ले लेने पीरियोडिक टेबल में। इसी तरह अगर आपने क्रोमियम ऑक्साइड है तो क्रोमियम और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपने सेलेक्ट कर लेने पीरियोडिक टेबल में। फिर ये कि ये आपके साथ एग्जैक्टली मैचिंग आपके पास पीक्स आ जाएंगी। तो इस तरह से जी आप अगर यहाँ पे ये जो डिफरेंट कार्ड्स हैं उनके ऊपर आप अगर डबल क्लिक करें तो ये आपके पास कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी कि किस कार्ड के साथ आपकी पीक्स मैच कर रही हैं, उसकी जो लेटेस्ट कांस्टेंट है A, B, C, इंटरप्लेनर स्पेसिंग और ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके पास उस मटेरियल की मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई है कि इनिशियली जब मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया था तो सॉफ्टवेयर सीधा सीधा मैंने इंस्टॉलेशन पे चला गया था। अब ये सॉफ्टवेयर आपने लेना कहाँ से है, सिंपली आप अगर गूगल में जाके सर्च करें एक्सपर्ट हाई स्कोर पेनालिटिकल, PANALYTICAL, पेनालिटिकल, तो ये बेसिकली पेनालिटिकल वालों कंपनी का है। तो वहाँ से आप अगर नीचे ऑप्शन में जाएँ, वहाँ पे जब इंस्टॉलेशन में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है गेट कोट। गेट कोट से मुराद है कि ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ये वाला सॉफ्टवेयर आपने परचेज करना है। हाँ, इसका एक मुतबादल तरीका है, आप सिंपली गूगल में जाएं, गूगल में जाके आप सर्च करें एक्सपर्ट हाई स्कोर, तो डिफरेंट लोगों ने परचेज कर लिख के तो रिसर्च गेट वगैरह की आईडीज दी होती हैं। आप गूगल में जाके सर्च करें, वहाँ पे आपके पास रिसर्च गेट के डिफरेंट लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स में कहीं ना कहीं आपको, मतलब मैंने खुद वहीं से किया था, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा कि यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। लोगों ने डिफरेंट लिंक्स दिए होते हैं। तो मेरे पास खैर मैं इसको अपलोड हो चुके, यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है, मैं अपलोड तो नहीं कर सकता, ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, लेकिन सिंपली आप अगर गूगल में जाएं तो आपको कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने खाली गूगल में जाके सर्च करना है एक्सपर्ट हाई स्कोर और रिसर्च गेट से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फाइनली जी आपसे जस्ट इतनी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।